जो समाजवादी है ना, ये कैसा इनका शोषित देखो कैसे ये शोषित पीड़ितों की सहायता करते रहे। मुलायम सिंह का परिवार 2000 करोड़ का मालिक बन गया जात पात के नाम से। लालू जी का परिवार 1200 करोड़ का नाम परिवार बन गया। दूसरे यादव क्यों अभी तक भी वही जी रहे हैं। 30% आरक्षण मिल तो गया, बैकवर्ड को क्यों नहीं मिला? अब ऐसे जातिवाद में बांटते जाओ पूरे एससी बैकवर्ड को बांट तो क्या गरीब को कुटीर नहीं मिली, क्या गरीब को शौचालय नहीं मिला, गरीब को सिलेंडर नहीं मिला, क्या नहीं मिला? गरीब को सिलेंडर मिला, दुगना तो कर दिया, उससे दुगना वसूल कर रहे हैं। सब्सिडी मिली ना गरीब को, सिलेंडर 1100 का कर दिया। अमीरों की सब्सिडी कहाँ गई, गरीबों के खाते में ही तो गई। ये तो फ्री की रेवड़ियां है ना, रेवड़ियों से थोड़े नहीं रिफॉर्म होते हैं। रेवड़ियों से रिफॉर्म नहीं होते हैं। रिफॉर्म जब एजुकेशन में रिफॉर्म होएगा, जब बंदा पढ़ा लिख के डेवलप होएगा तभी तो होएगा ना। बाप के एक बाप के अगर 8 बेटे हैं तो अकेला बाप 8 बेटों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। अगर मोदी प्रधानमंत्री है देश का तो सबकी ख्वाहिशें पूरी नहीं, सारे काम वो भी नहीं कर सकता। कोई ना किसी चीज में मतलब सिस्टम से होता है हर काम। बीजेपी इज बेस्ट, बस बीजेपी आनी चाहिए, हमेशा बीजेपी है। उद्योगपतियों का फेवर करने वाली पार्टी है बीजेपी। अभी भी नहीं, मैं कह रहा मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। ये 4 साल से हम राशन फ्री खा रहे हैं, फ्री राशन खा रहे हैं सरकार की तरफ से। गैस चूल्हा मिला हुआ है, 2 गैस चूल्हा मिला हुआ है हमें घर पे, ठीक है। हमारा टॉयलेट बाथरूम सब बना हुआ है। हमें गरीब आदमी, ठीक है, हम थे गरीब आदमी, आज अच्छा कमाते हैं, अच्छा रोजगार है। हम पहले 4000 में नौकरी करते थे, आज हम महीने के 30,000 रुपए कमाते हैं। सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो देश का है ना, वो हमारे देश का है। हमें गर्व है अडानी पे, हमें गर्व है अंबानी पे, ठीक है। हम मानते हैं हर किसी को, ठीक है। पानी पी के कोस रहे हैं अडानी अंबानी को। भाड़ में जाए सारे, ठीक है, दुनियादारी भाड़ में जाए। अब कौन क्या कह रहे, कौन क्या कह रहा है, ये दूर करो, बंद करो इसको। कह रहा है ना, मैं मान जाऊं इसको और इनके नेताओं को भी। अगर जिस दिन चुनाव के लिए मंच पे खड़े होते हैं ना, उस दिन कह के दिखा दे ये बात कि भाड़ में जाइए सब लोग। मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को पता किस तरह से यूज करती है इस देश में। जैसे सब्जी में तेज पत्ता, छोंक में तो बराबर भुनेगा, लेकिन जब खाने का मजा आएगा ना, निकाल के फेंक दिया जाएगा। हमें 1987 में जब राजीव जी की सरकार थी, वहां से उठ करके जबरदस्ती पाकिस्तान वालों ने हमारे कुछ जो सिख परिवार के बच्चे थे उनको गुमराह करके वहां से भगाया, जैसे कश्मीरी पंडितों को भगाया। तो हम वहां से पलायन करके दिल्ली में आए और एक पीढ़ी हमारी पूरी धक्के खाते हुए गुजर गई। मोदी जी जब से आए हैं, पूरे के पूरे बॉर्डर सुरक्षित हो चुके हैं। जितने बम धमाके होते थे, जितने उग्रवाद की घटनाएं होती थी, वो हो चुकी है बंद। लेकिन मैं मोदी जी को सबसे पहले देश की सुरक्षा के लिए साधुवाद दूंगा। दूसरा, गरीब परिवारों को जो कोरोना में उन्होंने संभाला, जैसे उन्होंने उनको राशन भी दिया, कुछ बहनों के खातों में जो पैसे भी डाले और देश में वैक्सीन बना के हम लोगों की जान बचाई, ये इस चीज का मैं साधुवाद मोदी जी को दूंगा। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार जी। कहाँ रहते हैं? मैं उत्तम नगर दिल्ली में रहता हूँ। काम क्या करते हैं? मेरे बच्चे अब करते हैं, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट का। बस बच्चे संभाल रहे हैं? हाँ, बच्चे देख रहे हैं। अब मैं तो फ्री हूँ घर में, बस फ्री होकर मजे ले रहे हैं। मजे क्या ले रहे हैं। देश में जो अच्छा काम हो रहा है मोदी जी कर रहे हैं, मैं अब उसके प्रचार में लग गया हूँ। क्योंकि मैं पहले देखो लाइक करते थे हम बीजेपी को, क्योंकि पार्टी कांग्रेस से डिफरेंस थी। क्योंकि मैं एक पंजाब उग्रवाद पीड़ित परिवार हूँ, कांग्रेस की वजह से ही मुझे अपना घर बार छोड़ के प्रदेश में धक्के खाने पड़े। तो मैं अगर कोई अच्छी पार्टी आई, देश सेवा करती है, तो मुझे लगा कि यार इस पार्टी का मैं हालांकि 30 साल से इस पार्टी को लाइक करता हूं, वोट दे रहा हूं। लेकिन मोदी जी के आने के बाद मुझे लगा यार ये बंदा है वाकई देश को जहां जो चीज मिलनी चाहिए थी उसको दिला रहा है। आपने कहा कांग्रेस की वजह से आपको धक्के खाना पड़े, आप पहले पंजाब के निवासी थे क्या? जी, मैं पंजाब के तरन तारण डिस्ट्रिक्ट का, जो अब तरन तारण है, पहले अमृतसर डिस्ट्रिक्ट था, बॉर्डर का क्षेत्र है मेरा। हमें 1987 में जब राजीव जी की सरकार थी, वहां से उठ करके जबरदस्ती पाकिस्तान वालों ने हमारे कुछ जो सिख परिवार के बच्चे थे उनको गुमराह करके वहां से भगाया, जैसे कश्मीरी पंडितों को भगाया। तो हम वहां से पलायन करके दिल्ली में आए और एक पीढ़ी हमारी पूरी धक्के खाते हुए गुजर गई। क्योंकि जायदाद तो हम कौड़ियों के भागे थे और यहाँ आने के बाद भी हमारी बीजेपी ने ही पकड़ी बांह। उन्होंने ही हमें मकान दिए, उन्होंने ही हमें रिलीफ दिलवाई, उन्होंने ही हमें एक जगह दे के बिठवाया था कि उन्होंने संघर्ष करा था, तब राजीव जी ने हमें एक रिलीफ कैंप में बैठाया था। अब मैं बात आता हूँ अब की। अब
बात बाद में करेंगे, पहले सवाल का जवाब दो कि मोदी जी का इतना अंधा समर्थन क्यों? क्यों आप कह रहे हो मैं प्रचारक बन गया हूँ, मोदी जी का प्रचार कर रहा हूँ? मैं इसलिए क्योंकि मोदी जी जो है ना, वो जो हमने और कश्मीरी पंडितों ने झेला है, मैं नहीं चाहता मेरे देश का और कोई परिवार झेले। मोदी जी जब से आए हैं पूरे के पूरे बॉर्डर सुरक्षित हो चुके हैं। जितने बम धमाके होते थे, जितने उग्रवाद की घटनाएं होती थी, वो हो चुकी है बंद। और मैं इस चीज को झेल चुका, मेरा परिवार झेल चुका है। मैं नहीं चाहता कि ये किसी देश के भाई और किसी परिवार के साथ हो। इसलिए मैं मोदी जी को लाइक करता हूं कि सबसे पहले उन्होंने सुरक्षा दी हमारे देश के लोगों को। देखो, कोई भी सरकार आए, सारे लोग अपना ही कमा करके खाते हैं, कोई किसी को देने नहीं जाता घर पे। लेकिन मैं मोदी जी को सबसे पहले देश की सुरक्षा के लिए साधुवाद दूंगा। दूसरा, गरीब परिवारों को जो कोरोना में उन्होंने संभाला, जैसे उन्होंने उनको राशन भी दिया, कुछ बहनों के खातों में जो पैसे भी डाले, और देश में वैक्सीन बना के हम लोगों की जान बचाई, ये इस चीज का मैं साधुवाद मोदी जी को दूंगा। इसलिए मैं उनका विपक्ष तो बोल रहा है कोरोना में मोदी जी ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, मैं कहता हूँ ठंडे पानी चौपट करा दिए। मैं कहता हूँ अगर मोदी जी की जगह कांग्रेस की सरकार होती तो ये अपना कमीशन लेने के चक्कर में चीन का बना हुआ वैक्सीन लेती, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान होता, क्योंकि चीन का वैक्सीन उतना सक्सेसफुल नहीं है। आज भी लगाने के बाद वहां पे वैक्सीन देने के बाद भी कोरोना फैला चाइना में, क्योंकि भारत में तो हमारी चीन की तरह ही आबादी है। अगर यहाँ पे वैसा वैक्सीन मिलता तो हमारे तो बहुत लोग मर जाते। इसलिए वैक्सीन में उन्होंने दे करके हमारी जान भी बचाई और गरीब परिवारों का ध्यान भी करा, जो आज तक आने वाले 5 साल तक और इनको ऐसा करने के लिए सुरक्षा तो जरूरी है, आपने कहा मोदी जी ने सुरक्षा दी, लेकिन रोटी रोजगार बेरोजगारी की भी तो समस्या देश में है ना। सुनो मेरी बात, बेरोजगारी घटी है, बड़ी नहीं है। बेरोजगारी कौन देखेगा? कांग्रेस, क्योंकि उनकी नीतियां अच्छी नहीं थी। अब पहले जहां दो मोबाइल की फैक्ट्रियां थी, आज 200 फैक्ट्री है। इसी तरह बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 100 बिलियन का साउथ अरब का साउथ अरब जो है वो कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। बाहर की यूएई कर रही है, अरब अमीरात जो है वो कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां जो इन्वेस्ट कर रही हैं, इससे रोजगार हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो यूरोपियन देश चीन में इन्वेस्ट करते थे, वो वहां से अपना इन्वेस्ट हटाकर भारत शिफ्ट कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं ना, अब उनको सुरक्षा मिल रही है और उनको सुरक्षा भी दिख रही है। और भारत एक बड़ी मंडी है, और भारत में अब देखो लोगों में अब सबसे ज्यादा दिवाली के ऊपर कितनी बड़ी वो जो है खरीदारी हुई, क्योंकि इसीलिए सारे जितने देश हैं हमारे भारत में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं और भारत के साथ संबंध अच्छे करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान देख लो, जो पाकिस्तान हमारे को रोज ललकारता था, आज वो पाकिस्तान भीगी बिल्ली बना दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने 4 जातियां गिना दी, उसमें शोषित भी आ गया, वंचित भी आ गया, महिला भी आ गई, युवा भी आ गया, किसान भी आ गया। देखो ये जो समाजवादी है ना, ये कैसा इनका शोषित, देखो कैसे ये शोषित पीड़ितों की सहायता करते रहे। मुलायम सिंह का परिवार 2000 करोड़ का मालिक बन गया जात पात के नाम से। लालू जी का परिवार 1200 करोड़ का नाम परिवार बन गया। दूसरे यादव क्यों अभी तक भी वही जी रहे हैं, उनको क्यों नहीं उठाया गया? ये सिर्फ नाम से उनको वर्गलाते हैं, असल में उनकी मदद नहीं करते। मोदी जी गरीब यादव करोड़पति बन गया, यही कह रहे हैं ना आप? क्या मुलायम ने तो खुद को बनाया और इन्होंने हर यादव को बना दिया, यही कह रहे हो ना? लालू यादव को जानवरों का नाम लेके ओबीसी का नाम ले रहे, फर्क क्या रह गया? अब मेरे को फर्क समझाओ ना। मैं शोषित वंचितों की बात कर रहे हैं, चाहे कि शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले नेता तो अरबपति करोड़पति बन यही कह रहा हूँ कि मनरेगा योजना का लाभ मिलता था पहले मजदूरों को, मनरेगा योजना का लाभ पहले किसी मजदूर को नहीं जाता था। आप बता दो ना मेरे को, एक सिंगल पॉलिसी जो रिफॉर्म के लिए आई हो, बता दो मेरे को। एजुकेशन में नहीं बता पाए, कौन नहीं बता पाएगा? ये लोग नहीं बता पाए। नहीं, ये क्यों नहीं बता पाएंगे? जब भाई मैं बता रहा हूँ ना, मोदी जी ने कह दिया भाई युवा है, नारी है, किसान है, ठीक है ना? 30% आरक्षण मिल तो गया, बैकवर्ड को क्यों नहीं मिला? अब ऐसे जातिवाद में बांटते जाओ पूरे SC और बैकवर्ड को बांट यही तो कांग्रेस बात कर रही थी, जाति का जनगणना कराने की कांग्रेस को मात दे दी ना। आपको बैकवर्ड कहते हो, जाति आधार पर बांटना देश को सही है क्या? जाति आधार पर देश को
बांटना सही है? मैं आपसे एक लाइन बोल रहा हूँ। क्या गरीब को कुटीर नहीं मिली? क्या गरीब को शौचालय नहीं मिला? गरीब को सिलेंडर नहीं मिला? क्या नहीं मिला? गरीब को सिलेंडर मिला, दुगना तो कर दिया, उससे दुगना वसूल कर रहे हैं। सब्सिडी मिली ना गरीब तो सिलेंडर 1100 का कर दिया। अमीरों की सब्सिडी कहाँ गई? गरीबों के खाते में ही तो गई। ये तो फ्री की रेवड़ियां है ना, रेवड़ियों से थोड़े नहीं रिफॉर्म होते हैं, रेवड़ियों से रिफॉर्म नहीं होते हैं। रिफॉर्म जब एजुकेशन में रिफॉर्म होएगा, जब बंदा पढ़ा लिख के डेवलप होएगा तभी तो होएगा ना। एक सिंगल पॉलिसी लेके आए और आप पिछले 9 साल का संसद में आए जितने भी अपॉइंटमेंट, पब्लिक वोट क्यों कर रही है 9 साल पे? 9 साल में वोट क्यों कर रही है? भाई मेरी बात तो सुन ले। एक बाप के अगर 8 बेटे हैं तो अकेला बाप 8 बेटों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। अगर मोदी प्रधानमंत्री है देश का तो सबकी ख्वाहिशें पूरी नहीं, सारे काम वो भी नहीं कर सकता। कोई ना कोई चीज में मतलब सिस्टम से होता है हर काम। चंद उद्योगपतियों की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं वे, और वे कर रहे हैं। और कौन उद्योगपति? पूरा समाज और पूरा देश, अमेरिका क्लीन चिट दे रहा है, अमेरिका क्लीन चिट दे रहा है, पूरा देश अमेरिका इस बात को। हाँ, क्या कहेंगे? बीजेपी इज बेस्ट, बस बीजेपी आनी चाहिए, हमेशा बीजेपी है। उद्योगपतियों का फेवर करने वाली पार्टी है बीजेपी। अभी भी नहीं, मैं कह रहा, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। ये 4 साल से हम राशन फ्री खा रहे हैं, फ्री राशन खा रहे हैं सरकार की तरफ से। गैस चूल्हा मिला हुआ है, 2 गैस चूल्हा मिला हुआ है हमें घर पे, ठीक है। हमारा टॉयलेट बाथरूम सब बना हुआ है। हमें गरीब आदमी, ठीक है, हम थे गरीब आदमी, आज अच्छा कमाते हैं, अच्छा रोजगार है। हम पहले 4000 में नौकरी करते थे, आज हम महीने के 30,000 रुपए कमाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं शोषित वंचितों के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये सब कांग्रेस, ठीक है। और हम हैं सबसे, हम कह रहे हैं हम हिंदुस्तानी है सच्चे, ठीक है। ये सब कांग्रेस मोदी ने मिला आपको, मोदी ने दिया आपको सब। हाँ, मोदी ने सब कुछ दिया है, ठीक है। मोदी ने सब कुछ दिया है हमें, हमारा घर बना के। वो लोग कौन है जो कह रहे हैं कि अडानी की हेल्प कर रहे हैं? मोदी जी केवल अडानी का परिवार बड़ा कर रहे हैं। देश में जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो देश का है ना, वो हमारे देश का है। हमें गर्व है अडानी पे, हमें गर्व है अंबानी पे, ठीक है। हम मानते हैं हर किसी को, लेकिन तो पानी पी पी के कोस रहे हैं अडानी अंबानी को। भाड़ में जाए सारे, ठीक है, दुनियादारी भाड़ में जाए। अब कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये दूर करो, बंद करो इसको। कह रहा है ना, मैं मान जाऊं इसको और इनके नेताओं को भी। अगर जिस दिन चुनाव के लिए मंच पे खड़े होते ना, उस दिन कह के दिखा दे ये बात कि भाड़ में जाइए सब लोग। हमारे भाड़ में तो सुनो मेरी बात, जब हमारी वोट लेनी होती है तब तो कुछ और वर्ड होते हैं। जब राहुल साल वाले अडानी चिल्लाते रहे, जनता ने नकार दिया ना अडानी को। बिल्कुल सही बात है। जनता ने क्यों नकार दिया राहुल गांधी? अरे मेरे भाई, तथ्यों से बात होती है ना। मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को पता किस तरह से यूज करती है इस देश में। जैसे सब्जी में तेज पत्ता, छोंक में तो बराबर भुनेगा, लेकिन जब खाने का मजा आएगा ना, निकाल के फेंक दिया जाएगा। वोट कौन दे के आता है? हम दे के आते हैं। आप भी तो चुनी रहे हैं। हाँ, मोदी जी को आप नहीं, यही तो हो रहा है। एजेंडा उनका और लागू हमारे नेताओं से करा रहे हैं। एजेंडा तो उनका और लागू हमारे नेताओं से करा रहे हैं। से नेता है आपके जो भी है, वे पिछड़ों के जो पार्लियामेंट में गए। नेता देश का होता है, जाति का होता है? देश का होता है नेता या जाति का होता है? नहीं, नेता हर उस समाज का है, हमारा फैमिली का है, जहाँ से वो चुन के आया है, उन लोगों का है। तो आप ही तो वो नेता बन के आ रहे हैं और हमारे नेता उस काम करा रहे हैं। तो भाई वो पार्लियामेंट है ना, डेमोक्रेसी से जाति पर रख दिया ना नेता को। जाति विशेष के नेता होते हैं, देश के तो नेता होते ही नहीं है। मैंने ऐसा कब कह दिया? देश की बात करेगा वो अडानी का यार हो जाएगा। ये तो आप अपनी जबान मेरे मुंह आप बोले अभी, आप बोले अभी पब्लिक खड़ी है, ये बात है, मेरे नहीं है। मैंने तो कहा है कि आप ग्राफ देखोगे ना कि अभी गरीबी किसी हिसाब से बढ़ी है और चंद लोग किस हिसाब से। नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया, मानोगे नहीं मानोगे? अरे भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, 4 आदमी के अमीर होने से अगर देश की ग्रोथ बढ़ रही है तो देश आदमी के अमीर बनने से अर्थव्यवस्था बड़ी नहीं दिखाई जाती। भारत 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरे नंबर पे मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया।